हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ रेसिपी मलाई प्याज की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। जो छोटे छोटे प्याज होते हैं, मीठे मीठे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब कोई घर पे कोई सब्जी ना हो, ना कुछ समझ आए, तो आप मलाई प्याज बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है और मलाई इसका और टेस्ट बढ़ा देती है। तो कढ़ाई हम मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लिए हैं और इसमें 3 चम्मच हम भी ऑयल डाल लेना है, जो आपके पास है। मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है और इसको गर्म होने देते हैं। और देखिए तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें अब 1 तेज पत्ता डाल लेते हैं और 1 छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे इसके अंदर। 2 छोटे हरी इलायची हम इसके अंदर डालेंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 लौंग और 4 दाने हम काली मिर्च के डाल लेंगे। और इसको अच्छे से तेल में मिक्स कर देते हैं और जीरा को तड़क देने देते हैं। जीरा देखिए तड़क गया है और मैंने इसमें 500 ग्राम प्याज लिए हैं। 250 ग्राम के करीब प्याज को मैंने आधे टुकड़ों में काट लिया है और 250 ग्राम को मैंने साबुत रहने दिया है। तो ये जो प्याज है 500 ग्राम, ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे हैं, लेकिन जब ये सब्जी बन जाएगी बहुत थोड़ी से हो जाएंगे। आपको पता ही है प्याज थोड़ा काफ़ी कम हो जाएगा जब ये अच्छे से बन जाएगा, पक जाएगा। तो मैंने ये साबुत वाले प्याज भी इसमें डाल दिए हैं और बहुत इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तेल के अंदर। और इसे 5-6 मिनट तक वैसे ही हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। ये जलेगा नहीं, क्योंकि इसका जो प्याज में बहुत सारा पानी है और ये बहुत छोटे छोटे प्याज हैं और यही बहुत टेस्टी बनते हैं। और अगर आपके पास छोटे प्याज नहीं हैं तो आप बड़े प्याज ले लीजिए और उसके टुकड़े काट लीजिए। मैंने लिड लगा दिया है और 2-3 मिनट बीत चुका है, लिड खोल लिया है और इसे हम चला देते हैं। प्याज देखिए एकदम पिंक पिंक बहुत अच्छे हो गए हैं और इसकी कलर एकदम चेंज हो गया है। और प्याज को देखिए एकदम सॉफ्ट लगने लगे हैं। अभी 2-3 मिनट ही हुआ है, जो प्याज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और देखिए काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं। प्याज को जो नमक है वो अच्छे से गला देगा और झट से पक जाएंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। 8 लहसुन की कलियाँ लिया, 1 इंच का अदरक लिया और 3 हरी मिर्चें लिए हैं और आधी आधी करके मैंने उसे डाल दिया है। अब इसे हम सारे को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, प्याज के साथ बढ़िया से चला देते हैं, ताकि अदरक लहसुन और प्याज जो है अच्छे से सारे में मिक्स हो जाए, अच्छे से लग जाए सारे में। अब इसे हम 1 मिनट तक इसी तरह से ऐसे हम चला के भूनेंगे तेल में। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज प्याज नहीं, टमाटर डाल देंगे। और इस टमाटर को आप पीस के भी डाल सकते हैं, कद्दू करके कस करके भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरह से काट के डाले हैं। और ये जो प्याज है बहुत, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत आसानी से प्याज के साथ प्याज गल जाएगा। और ये टमाटर जो अपना पानी छोड़ेगा उससे भी बहुत बढ़िया से ये जो मिक्सचर सा बन जाएगा, बढ़िया से बन जाएगा। अब इसे हम थोड़ा सा लिड लगा देते हैं, 2-4 मिनट फिर इसको पकने देते हैं, जिससे टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। और 2-4 मिनट बीत चुके हैं, लिड खोल लिया है और देखिए कितना अच्छा इसमें से एकदम सॉफ्ट हो गया है। टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और जो प्याज है वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। और ये जो सब्ज़ी है बहुत जल्दी पकती है। अब इसके अंदर हम अपने मसाले डाल लेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे। और हम इसमें 1 छोटी चम्मच ही इसके अंदर हम धनिया पाउडर डालेंगे और ज़्यादा मसाले कुछ नहीं डालेंगे। थोड़े थोड़े हमने खड़े मसाले जो यूज़ किए हैं वो भी इसमें डले हैं, तो वो टेस्ट को और अच्छा कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले और प्याज। देखिए मैंने कहा था ना, ये जो जैसे जैसे प्याज पकेगा और इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। अब देखिए बहुत कम हो गया है प्याज, धीरे धीरे इसका पानी ख़त्म हो रहा है। अब प्याज को मसाले को अच्छे से हमने मिला चुके हैं। अब इसके अंदर हमें 2 चम्मच हम भर के, मतलब तकरीबन 3 चम्मच के करीब होगी अगर नॉर्मल लें, और वैसे भर के लें तो 2 चम्मच मलाई इसके अंदर डाल लेंगे। अच्छे से इसको सारी मलाई हमने इसमें डाल दी है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज मसाला टमाटर जो है बहुत बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके साथ भी थोड़ी सी देर और मसाले पकाएंगे और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए 2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से पकाएंगे और जो फ्लेम है हमने इसको सिम कर दिया है। और देखिए
जो ये मलाई है उसका घी पूरा निकलने लगा है, आपको तेल तेल दिख रहा है इस तरह से पकते हुए। अब ये जो सब्जी है हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। जब इस तरह से तेल निकलने लग जाए, मलाई अपना छोड़ने लग जाए, तो ये सब्जी एकदम अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया काट के अच्छे से डाल देंगे और ये जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनती है। आप जब मर्जी से बनाइए और खाइए, और बहुत टेस्टी पराठों के साथ, रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और जो मलाई है इसका टेस्ट बहुत बढ़ा देती है। प्याज जो एकदम मुंह में डालते ही भूल जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।